सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ गए, ये जरा हम आपको बता दें। सीपीआई महंगाई जून के महीने में घटी है और ये 7.04% से घटकर 7.01% पर आई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ये आप जून सीपीआई के आंकड़े अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। कमी आई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी कमी आई है जून के महीने में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य महंगाई 7.97% से घटकर 7.75% पर आई है। तो जो खाद्य की महंगाई थी, जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई थी, उसमें भी कमी आई है और ये दाम कम होने की का जो इम्पैक्ट है वो हमने महंगाई के आंकड़ों पर देखा है। खाने के तेल के दाम कम हुए, गेहूं के दाम कम हुए और बाकी कमोडिटीज में जो गिरावट आई उसका इम्पैक्ट हमने सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर देखा है। जून में शहरी महंगाई दर 7.08% से घटकर 6.92% पर आई है। ये हम आपको डिटेल महंगाई के आंकड़ों का बता रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर जुड़ी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो आपसे यही कि ये जो आंकड़े हैं महंगाई के, थोड़ी सी कमी आई है, मतलब 7.04% से घटकर 7.01%। क्या आपको लगता है कि इतनी ही कमी आनी थी या इतनी कमी मतलब जो अभी हम देख रहे हैं इसमें फॉल, क्या ये ठीक है या आपको लगता है कि ज्यादा आंकड़े कम होने चाहिए थे? देखिए, एक्चुअली हमने तो फोरकास्ट लगाया था कि थोड़ा बढ़ के 7.2% पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा इस महीने का। अच्छा, तो ये तो एक रिलीफ है कि वो थोड़ा घटा है और 7.01% पे आया है। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी न्यूज है और आगे जाके भी करंट मंथ में कुछ चीजों के भाव कम हुए हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल्स, कुछ सब्जियों के। तो फूड इन्फ्लेशन में हमें लगता है कि और थोड़ी कमी करंट मंथ में आ सकती है। लेकिन एक कंसर्न ये है कि अभी तक जो खरीफ की सोइंग है वो अभी भी पिछले साल से 9% नीचे चल रही है। तो थोड़ा-सा वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे जाके जुलाई के महीने में नॉर्मली सबसे ज़्यादा सोइंग का कैचअप होता है। तो किस तरह से प्रोग्रेस होती है इस महीने में वो देखना पड़ेगा। हाँ दूसरी बात, सर्विसेज में किस तरह का मोमेंटम रहता है सर्विसेज इन्फ्लेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि करंट साल में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि सर्विसेज की डिमांड काफी स्ट्रांग है। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि आपको तो आशंका थी कि महंगाई के आंकड़े बढ़ के आएंगे, ऐसा क्यों मैम? ये आशंका क्यों थी आपको? जी, एक्चुअली हमें लगा था कि जो जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे थे तो उससे हमें ये डर था कि शायद ओवरऑल जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आज का नंबर जो आया है वो एक रिलीफ ही है, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। पिछले 15-20 दिनों में मैम बहुत तेजी से दाम कम हुए हैं, खाने के तेल के, गेहूं के और बाकी फूड आइटम्स के दाम बहुत तेजी से घटे हैं। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि जुलाई के महीने में कुछ शार्प डिक्लाइन हम देख पाएंगे? क्रूड में भी अब धीरे धीरे कमी आ रही है, अभी अभी 100 के नीचे भी चला गया है क्रूड। तो क्या जुलाई के जो आंकड़े आएंगे महंगाई के, क्या उसमें हम कुछ ज्यादा गिरावट देखेंगे? देखिए, क्रूड ऑयल डायरेक्टली सीपीआई बास्केट में नहीं एंटर होता, तो क्रूड ऑयल के गिरने से डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन पे नहीं आएगा। और हमें नहीं लगता कि क्रूड ऑयल के गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के भाव अभी कम होंगे, क्योंकि जब क्रूड बढ़ा था तब भी हमने देखा था कि काफी देर तक पंप प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया था। तो ये फैक्टर स्पेसिफिकली जो आप कह रहे हैं वो उससे चलने वाले महीने के सीपीआई इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पे जरूर आएगा। इनफैक्ट बहुत कमोडिटीज ऐसी हैं जिनका हमने ऑलमोस्ट वापस देखा है कि मार्च 2022 का लेवल आ गया है। तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पे तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कुछ हद तक, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है तो वो काउंटर एक्ट करेगा इस प्रोसेस को। अगर हम खाने की बातों की बात करें, डेफिनेटली एडिबल ऑयल्स में तो हमने बहुत करेक्शन देखी है, कुछ सब्जियों में भी करेक्शन देखी है। बारिश की प्रोग्रेस होने से खरीफ सोइंग भी इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उससे भी डिस्ट्रप्शन आती है पेरिशेबल प्राइसेस में, तो एक हल्का सा इम्पैक्ट उसकी वजह से भी टेम्परेरीली आ सकता है। ओके, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। अभी हम लोग जुलाई के महीने में बात कर रहे हैं और अब तक जुलाई में जो मानसून की चाल है वो बेहतर है, कुछ राज्यों को छोड़ दें अगर, तो बाकी राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश है और इनफैक्ट बाढ़ के भी हालात बन गए हैं। अगर खरीफ सोइंग के डेटा ठीक रहते हैं
और खाने पीने की चीजों की कीमतें और घटती हैं, खाने के तेल, गेहूं, आटा, चावल, तो क्या ऐसे में मतलब ठीक है 6.5% के आसपास हम देख पाएंगे आंकड़े को? देखिए, जुलाई का स्पेसिफिकली आंकड़ा इतना शार्पली गिरेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो 12 दिन ही हुए हैं महीने के, और किस तरह से रेस्ट ऑफ द मंथ में फूड के प्राइसेस कैसे मूव करते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अभी तक मैं अंडरलाइंग जो ट्रेंड्स हैं उनको देख नहीं पाई हूँ, तो जो मैं पहले कह रही थी कि सर्विसेज का सिक्वेंशियल मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं अभी आज के आंकड़ों में देख नहीं पाई हूँ कि किस तरह का सर्विसेज में मंथ ऑन मंथ चेंज है। तो वो देखने के बाद ही मैं थोड़ा अनुमान लगा पाऊंगी कि जुलाई में कितना हम और मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट ठीक है 6 जी। से 7% के बीच के आंकड़े अगले 3 महीने में हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। ओके, तो अगले 3 महीने में आप कह रहे हैं कि कुछ और कमी यहाँ पर दिखेगी। इस बीच आईआईपी के नंबर भी आ गए हैं 19.6%। ये आईआईपी के ताजा आंकड़े हैं मई महीने के। 19.6% मई में आईआईपी के आंकड़े दिख रहे हैं। इस पर मैम आपका कमेंट, ये जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं इस वक्त, और बहुत इस वक्त की जो ताजा अपडेट यही है कि 19.1%। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के लाइन में है। हमने 19% का अनुमान लगाया था। बेस इफेक्ट लेड स्पाइक है, हमने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में देखा था, क्योंकि पिछले साल जो बेस था वो कोविड की सेकेंड वेव का था और बहुत ही दबा हुआ बेस था, तो इस वजह से हमने यही अनुमान लगाया था कि 19% की ग्रोथ होगी। अगले महीने में जिस तरह से हम अभी तक देख रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में फ्लैटनिंग आउट एक्सपेक्टेड जिस तरह से थी उसी तरह से आ रही है। तो हमें लगता है कि जून के महीने में आईआईपी की ग्रोथ गिर के लो डबल डिजिट्स में आ जाएगी, 19% से गिर के 11-12% तक आ जाएगी, और उसके बाद अगले क्वार्टर में सिंगल डिजिट्स में वापस आ जानी चाहिए। 7% के आसपास की महंगाई के आंकड़ों पर आरबीआई का रुख आप क्या देख रही हैं? सॉरी, 12%? नहीं, मैं कह रहा हूँ 7% के आसपास महंगाई के आंकड़े हैं, इस पर आरबीआई का अप्रोच आप क्या देख रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से Q1 और Q2 दोनों की महंगाई एमपीसी के प्रोजेक्शन से थोड़ी कम ही होगी। स्पेशली Q2, जिस तरह से अभी हम Q2 का डिस्कशन हमने किया, तो Q2 में तो डेफिनेटली एमपीसी के एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम ही होगी महंगाई का एवरेज। अब आगे जाके मेरे हिसाब से अभी भी एमपीसी को अपना फ्रंट लोडेड रेट हाइक्स का ही पैटर्न कंटिन्यू करना चाहिए। अगले 2 पॉलिसीज में हमारा अनुमान ये है कि अगर 60 बेसिस पॉइंट्स का रिपो रेट इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद रिपो रेट 5.5% पे आ जाएगा, और 5.5 पर रिपो रेट को लाकर एक एक्सटेंडेड पॉज एमपीसी को लेना चाहिए ग्रोथ के अंडरलाइंग मोमेंटम को असेस करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर डिटेल में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे